वैसे सिद्धू जी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। सिद्धू जी क्या है कि एक राजा है जिसने ये दावा किया है कि हमारी ये सोसाइटी की जमीन उसकी है, तो हमने ना उसको झूठ कह दिया है। हमने उसे कह दिया कि हमने ये जमीन बाहुबली को बेच दी। सर अभी वो राजा यहाँ पर आने वाला है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारा बाहुबली भी आने वाला है। और बाई चांस सर अगर आपसे इसके बारे में कोई कुछ पूछे ना तो आप कह देना कि आप कटप्पा के भाई हड़प्पा हैं। ओके? बाहुबली, बाहुबली, बम्पर बाहुबली कहाँ है? अरे उनको तो लेने तुम गई थी ना। नहीं, मैं तो नारियल पानी लेने गई थी। रुको मैं लेकर आती हूँ उनको। बाहुबली, 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 बाहुबली। यस, बस। महाराज की जय हो। महाराज की जय होगी और महाराज को बचा होगा। तुम्हें महारानी बनने को बोला था, ये महारानी बन के आई हो। हाँ, आपको तो बड़ा पता है ना, आप तो मुगलों के खानदान से बिलोंग करते हैं। बिलोंग नहीं करते तो फिर क्या हुआ, हमें मुगलों का सारा पता है। मुगलाई चिकन, आई लव दासी। कौन दासी? हम महारानी हैं। ओहो सॉरी, माफ कर दो, मैंने मुंह देख के बोल दिया था। देखो ऐसे कपड़े पहन के कोई महारानी नहीं बन जाता। ऐसे महारानी की ऐसे चाल में कोई अंदाज होना चाहिए। हाँ, हाँ तो हमारी चाल भी महारानियों जैसी है, ये देखिए। वाह, कहीं तुम एक सर पे टोकरी रख लो ना तो कसम से कपड़े लेके बर्तन बेचने वाली लगोगी तुम। ऐसे करते हैं महाराज, थोड़ा और अंदाज से। एक काम करो, साथ में ना ऐसे अखबार फेंकती जाओ, ऐसे 4 रुपए भी बन जाएंगे तुम्हारे। क्या कर रही हो? महाराज आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। देखो देखो देखो, अगर तुम चली जाओगी ना तो वो राजा जमीन ले जाएगा, मैं बता रहा हूँ। एक शर्त पे रुकूंगी, आपको हमारी तारीफ करनी होगी। मतलब राजा जमीन लेके ही जाएगा? सुनो, हम कोशिश करते हैं। महारानी, युद्ध भूमि में तुम्हें सिर्फ तलवार चाहिए, तुम्हें ढाल की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम अपने होठ आगे कर देना। हम जा रहे हैं। रुको 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 महारानी, इधर आओ, ये तो जाती बहुत है, इधर आओ। देखो मैं तुम्हें युद्ध नीति समझाता हूँ पहले। जी। अपना ध्यान हमेशा मछली की तरफ और हाथ कटोरी की तरफ। एक मिनट, ये कैसे युद्ध नीति हुई? सॉरी, मुझे भूख लगी थी, मिक्स हो गया। रुको, देखिए हमें नहीं लड़ना ये लड़ाई, हम सुनो मेरी बात, सुनो, हर बात पे लड़ाई। युद्ध नीति सीखो पहले। सबसे पहले ऐसे करो। ये कैसी युद्ध नीति हुई? ये तो हाथ जोड़कर माफी मांगने वाली बात हो गई। तो जब माफी से बात खत्म होती तो क्यों युद्ध में थप्पड़ खाए यार? माफी मांग लेंगे ना अगर ज्यादा मामला बढ़ा तो। जय महेशमती, जय महेशमती। वाह वाह, तुम राजकुमारी बन के आ गई। अब दुश्मन देश के हाथ पैर फूल जाएंगे कि जिनकी बेटी ऐसी है वो खुद कितना भयानक होगा। मैं राजकुमारी बन के नहीं आई हूँ, मैं महारानी बन के आई हूँ। हम हैं महारानी। क्या? ये अगर महारानी है तो मैं पटरानी हूँ। पटरानी? जितना तुम खाती मुझे लगा तुम फटरानी बन जाओगी। युद्ध की तैयारी करो, युद्ध कभी भी हो सकता है। लेकिन महाराज सरकार ने तो जानवरों पे रोक लगाई है, तो हाथी कैसे जाएंगे युद्ध पे? ओहो, लेकिन अगर चूही जा सकती है तो हाथी भी जा ही सकते हैं मेरे ख्याल से युद्ध पे। तुमने मुझे चूही कहा? तो क्या जूही बोलूं? मुगलों की एक छींक की मेहमान। अच्छी। महाराज इससे पहले कि दुश्मन हमला करे मैं बम्बर पे हमला कर दूंगी। देखो तुम लोग आपस में मत लड़ो, पीछे बैठो, उधर बैठो। देखो दुश्मन सेना आए तो उनको लगना चाहिए कि तुम महारानी हो और तुम राजकुमारी। अरे पर ये महारानी कहाँ से लगती है? क्योंकि हमारे दादाजी खानदानी योद्धा थे। खानदानी नहीं, पीकदानी। मैं सच में बता रही हूँ, जब योद्धा युद्ध पे जाते थे ना तो इनके दादाजी ऐसे पीकदान लेके पीछे पीछे चलते थे। वैसे महाराज हमें बताइए, हमें आगे करना क्या होगा? देखो तुम्हें हमारी युद्ध कौशलता के बारे में बढ़ चढ़ के तारीफें करनी है। Who is this कौशलता? कौशलता अपना, आ जाओ यार, तैयार हो, युद्ध हो सकता है कभी भी, चलो जाओ। ओके ओके, whatever, मैं आती हूँ। बादब्बा मुलाहिजा होशियार, वादे के पक्के, दुश्मनों के उड़ाने छक्के, जो करते हैं रोशे, कमिंग अप हल्लाल देव। हम पदौती मुल्क के लादा बल्लाल देव। आप वही तो नहीं है वो जो शादी के कार्ड में कहते हैं मेरे मामू की शादी में जलूल जलूल आना? महाराज देखिए कितने क्यूट से कुत्ते को लेकर आए। और ए तुम्हारी हिम्मत कहती हुई हमारे शाही घोड़े का अपमान करने की हिम्मत कहती हुई, कहाँ है वो बाहुबली? कहाँ है बाहुबली? अरे इतनी किस बात की गर्मी है सर, सब ठीक तो है ना? क्या हो गया आपको? पहले सब ठीक था, अभी कुछ भी ठीक नहीं है।
और ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैं वो बाहुबली क्या बाहुबली टाइप। क्या? ये बाहुबली है, बाहुबली। तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देखो, तुम्हें मुझे मारने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अरे जब तक तुम्हें नहीं मालूंगा लाज पल से कैसे जाऊंगा? यही तो क्विज है, ट्विस्ट। यार मुल्क की तरह मजाक मत करो। तुम हमें नहीं जानते, हम 1,00,000 सिपाही की फौज लेकर साथ में आए हैं। 1,00,000 सिपाही? हाँ महाराज, यहाँ युद्ध होने वाले है, जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट। बाहुबली, तुम्हारी हिम्मत कहते हुई हमारे जमीन पर कब्जा करने की। ये आते ही लड़ाई ऐसी गर्मी क्यों करते हैं सर जी? अब मेरी बात सुनो, पहले कुछ ठंडा वंडा लियो, सांस लो। महारानी, जाके साहब के लिए शरबत लेके आओ। जी महाराज। शरबत? बैठ जाओ। 1 मिनट, तुम हमें शरबत क्यों पिला रहे हो? तुमने हमें क्या मौती का लड़का समझ रखा है? आप मेरी मौसी के लड़के कैसे हो सकते हैं? मेरी मौसी का लड़का तो मैं भी नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम भी कहते मौती के लड़के होंगे, तुम तो अपनी माँ के लड़के होंगे। अरे नहीं, मैं अपने बाप का लड़का हूँ, माँ का तो मैं सुपुत्र हूँ। अरे वो एक ही बात हो गई ना। तो मैंने कब कहा 2 बात? आप फिर लड़ाई शुरू कर दी आपने, आप लड़ते बढ़ाए आप। यलकाल हो। अरे ऐसे कैसे हो? अभी तो हमारा राज तिलक भी नहीं हुआ। अरे अब तिलक का लड़ाई से क्या लेना देना? हमारे यहाँ होता है, युद्ध से पहले ऐसे राज तिलक किया जाता है। यही हमारे की यहाँ की परंपरा है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, यही है हमारे 3 स्तंभ। ये डायलॉग तो अमिताभ बच्चन ने मोहब्बतें में किया था। मोहब्बतें में किया था, लेकिन गुस्से में किया था ना। लेकिन तो अमिताभ बच्चन को बीच में क्यों ला ले हो? अमिताभ बच्चन बीच में नहीं आ रहे, आईपीएल बीच में आया। अभी आईपीएल गया, अभी सेट मैक्स पे सूर्यवंशम आएगी। मैं सूर्यवंशम देखने नहीं आया हूँ, मैं अपनी जमीन वापस लेने आया हूँ। ऐसे बड़े राजा हैं आप, इतनी छोटी सी जमीन के लिए। आपकी जगह मैं होता ना, अच्छा भीख में दे देता जमीन। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरी जगह पे आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ। हमारी जमीन वापस करो। अरे लेकिन जमीन तो तुम्हारी है। बात खत्म, आ जाओ। अरे यार, और क्या है? महाराज, शरबत। धन्यवाद। धन्यवाद। अब अपने पास रखिए, 50 रुपए निकालिए। अरे आप हमसे शरबत के पैसे लेंगी? हाँ, तो हमारा मेन काम तो वही है जी। तो अब हम हमारा मेन काम शुरू करते हैं। चलो तैयार हो जाओ। 2 मिनट रुको यार, तैयार हो जा। तैयार है, मेरे से धोती नहीं संभाली जा रही है और तैयार करवा रहे हो। तैयार होके क्या मतलब? मैं रानी की साड़ी पहन के सिंदूर लगा के आ जाऊं? महारानी, युद्ध से पहले इनका युद्ध स्वागत करो, इनकी आरती उतारो, इनके गले में माला डालो। अरे गले में माला डालो, ऐसे तो हमारी शादी हो जाएगी। वही तो मैं चाहता हूँ कि इस डर को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। लड़ाई करके क्या फायदा? वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा है कि ठोको ताली। ठोको ताली? अरे वो तो सिद्धू जी ने कहा है। आप सिद्धू जी को महान नहीं मानते? अरे आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, मुझे बहला रहे हो। पहले तैयार हो जाओ। 2 मिनट रुको यार। देखिए, अगर हमारे महाराज को गुस्सा आ गया तो धरती कांप उठेगी। पिछली बार जब महाराज गुस्सा हुए थे, उन्होंने ताजमहल को मुंबई शिफ्ट कर दिया था। फिर क्या, मैं फेल हो गया? फिर मैं अगली बार याद करके गया कि ताजमहल जो है आगरा में है। उसके बाद उन्होंने सवाल बदल दिया, कहते ताजमहल बनवाया किसने था? उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा हम जवाब बदल दे तो फेल, आप सवाल बदल दो तो स्कूल। वाह! अगर यही है तुम्हारा इंसाफ तो ठोको ताली। अरे क्या ठोको ताली, ठोको ताली? लगता है तुम भल्लाल देव को जानते नहीं। चिल डूड चिल, क्या है यार? इतना गुस्सा क्यों करते हो? महारानी, जो कल हमने शेर को थप्पड़ मारे थे वो शेर कहाँ है? महाराज वो रो रहा है, वो डर गया है। ओहो, क्या करूं मैं अपनी वीरता का यार? उसको मेरी तरफ से सॉरी बोलो, उसको बोलो आगे से नहीं पीटेंगे। सुन रहा है ना तू? बता रहा हूँ मैं। अरे क्या बताला कर रहा है? मेरी दिमाग के हटाला है तू। तू तैयार हो जा। अब अगर एक बार भी तुमने मुझे कहा ना तैयार हो जाओ, तो मैं सिंदूर लगा के, लिपस्टिक लगा के, मैक्सी पहन के ऐसा सेक्सी बन के आऊंगा ना, सारा मूड बदल जाएगा लड़ाई का। मैं बोल रहा हूँ, अगर इतने बड़े योद्धा हो तो हमारे यहाँ की औरतों से लड़के बताओ। नहीं, मैं लड़ने नहीं आई हूँ, मैं आपको बताने आई हूँ कि महाराज आपकी महारानी को बेटा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? हमारी महारानी तो कब की हमारे मंत्री के साथ भाग गई है। राजकुमारी, अब हमारी राजकुमारी उनकी तरफ से क्यों बात कर रही है? नहीं, वो तो मैंने एक्चुअली ना फिल्मों में देखा है कि किसी महाराज को बोलो कि उसकी महारानी को बेटा हुआ है, तुरंत ऐसे हार वार निकाल के गिफ्ट में दे देता है। पर ये तो एकदम चिंटली निकला। ओ लेकिन बट
चूही और किसी को प्यारी तो तुम होती नहीं, तुम भगवान को ही प्यारी हो जाओ ना। महाराज आप इसे समझा दीजिए वरना हम इसका वध कर देंगे। मुझ पे हाथ उठाने से पहले तुम्हें इनकी लाश में से गुजर के जाना होगा। फोकट में मुझे क्यों बीच में ला ले हो? बीच में तो तुम आ ही गए हो। वैसे तुम दुनिया में क्यों आए हो एक्चुअली? क्या ऐसे कोई बात करता है अपने शत्रु से? तो क्या शत्रु से ऐसे बात करे? ऐसे करके? बेटी मेहमान आए हैं, इनसे चाय तो पूछो। हाँ, आप चाय लेकर आए हैं? अरे कोई ऐसे पूछता है क्या? ओ अच्छा, सॉरी। आप जरा चाय बना के पिलाएंगे? अरे ऐसे कोई बात करता है क्या? ऐसे पूछते हैं कि आप चाय पियेंगे? हाँ, मैं पी लूंगी। 2 चम्मच शक्कर डाल दीजिएगा और दूध थोड़ा सा ज्यादा। अरे तुम मुझे पूछो, तुम चाय पियोगे? आप यहाँ चाय पीने आए हैं? माफ करना, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। घोषणा कर दो, दुश्मन सेना हमसे डर गई, उन्होंने माफी मांग ली। नहीं, हमने वो वाली माफी नहीं मांगी है, हमने काय वाली माफी मांगी है। तुम कुछ भी बोलते हो। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये बंदा तैयार करा के मानेगा, ये नहीं सुधरेगा। देखो हमारे साथ युद्ध करने से पहले आपको हमारे शेरों से लड़ना होगा। शेर? तुम्हारे पास शेर भी है? हाँ चलो बैठो। तो सुनो, दूर क्यों खड़ी है ये फैसले की घड़ी है। वाह वाह दूर क्यों खड़ी है ये फैसले की घड़ी है। तुम्हारे पास चावल है, मेरे पास कड़ी है। तलवार लेकर आए हैं, जान लेकर जाएंगे। पिकनिक पे नहीं बुलाया जो खाना खाएंगे। बहुत ज्यादा खराब था। लड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? फालतू क्यों लड़ाइयाँ लड़ते हो? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अरे बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अब मौत मेरे मुंह में जाने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। दूर क्यों बार बार तैयार कर रहे हो तुम यार? राजकुमारी इधर। हाँ कहिए। तुम इससे लड़ो, मुझे डर लग रहा है। अरे कायर कहीं के, अरे लड़की को आगे बढ़ाते हो। हाँ तो लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। क्यों बेटियां किसी से कम है? कहते बाहुबली हो, लड़कियों को आगे करते हो। वो कभी औरतों को आगे नहीं करता था। मुझे तो डाउट है तुम ओरिजिनल बाहुबली हो के नहीं। मैं ही हूँ असली बाहुबली, धर्मेंद्र बाहुबली। धर्मेंद्र बाहुबली? हाँ, धर्मेंद्र इनके दादाजी का नाम है। तो ये कौन है? जितेंद्र बाहुबली। जितेंद्र बाहुबली? मुझे तो डाउट है ये बाहुबली है ही नहीं। आपको यकीन नहीं? हमारे पेपर देख लो, मैं आपको आधार कार्ड दिखाऊं अपना। अरे नहीं यकीन तो राजा मौली से बात करके देख लो यार। फाड़ में जाए तुम्हारा आधार कार्ड। लड़ो। नहीं, हम लड़कियों से नहीं लड़ते। इनसे तो हमारी राजकुमारी लड़ेगी। राजकुमारी सावधान, होशियार, खबरदार, राजकुमारी देवसेना पधार रही है। स्पेशल इफेक्ट्स। राजा मौली देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे गाने में इफेक्ट नहीं दिए। देखो तुम इससे थोड़ा दूर ही लो। क्यों, ये नहा के नहीं आई? मैं रोज नहाती हूँ। फिल्म में तो दिखाया नहीं। बंद करो अपना ये मजाक। हम लोहा लेने आए हैं। हम तो आपको इतना लोहा दे देंगे, इतना लोहा दे देंगे, आपको बड़ी का काम शुरू कर लो। मैं तो कहता हूँ बहुत लोहा है हमारे पास। लगता है तुम्हें हमारा डर नहीं। मैं तो कहता हूँ इस डर को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। तो दोस्ती कर लेते हैं। पिताजी साइड प्लीज, अब युद्ध होगा। एक मिनट रुको, मैं क्या कर रही हूँ? लग जाएगी। बाहुबली खानदान की औरतें युद्ध नहीं लड़ती। बाहुबली खानदान? मैं कब बाहुबली खानदान की बहू बनी? तुम क्या करने जा रही थी? मेरे साथ लड़ने जा रही थी? यस। लड़ती कौन है? बीवी है तो लॉजिक के हिसाब से मेरी बीवी नहीं हुई तुम। सीधे सीधे बताओ तुम मुझसे लड़ रहे हो कि नहीं, वरना मैं इस चूही को मार दूंगी। खबरदार, मुझ पे हाथ उठाने से पहले आपको इसकी लाश से गुजरना पड़ेगा। अरे मेरी लाश से क्यों? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। देखो राजकुमारी, तुम इनसे लड़ो। अगर तुम मर भी गई कोई चक्कर नहीं, महारानी जिंदा रहनी चाहिए। महारानी जिंदा रहेगी, राजकुमारियां तो होती रहेंगी। ये क्या कह दिया आपने महाराज? मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ तो क्या हुआ, तुम इनकी बेटी से लड़ लो। अरे इनकी बेटी से तो मैं लड़ूंगा। अरे मर्द होके एक औरत से लड़ोगे? मर्दों से लड़ता हूँ, वो जीत जाते हैं, बड़ा मारते हैं वो। आप
पीछे हट जाइए महाराज, पीछे हट जाइए, मैं इनका खात्मा करूंगी। हमारी चाल कामयाब हो गई, अब इसको बंदी बना लो। नहीं नहीं, बंदी तो मैं पहले से बनी हुई हूँ, अगर बंदा बनना है तो बताइए, मैं अंदर जाके चेंज करके आती हूँ। मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए? ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए। अंकल प्लीज मुझे एक बर्गर दिया जाए। बोले ये कैसे लोगों से युद्ध लड़ने आए हम? अरे कोई राजा के बलगल मांगता है? तो फिर हमारी जमीन वापस दे दो, कुछ तो दो आप। ये हमारी जमीन है और हम वापस लेकर रहेंगे। अब तुम एक्सक्यूज मी, मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। महेंद्र बाहुबली। चुप कर चिपकली। देखो, एक तुम बाप बेटी ना तैयार बड़ा करवाते हो। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। सुनो देव बाबू, देव बाबू नहीं, इट्स देव सेना। चलो वही मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने शायद फिल्म नहीं देखी, तुम्हें शायद पता नहीं है बाहुबली को कोई अपना ही मार सकता है। ठीक है बाहुबली, तुम्हें कोई अपना ही मालेगा। वो बोलल ही क्या जिसका बॉल न खाए बीच पीच पे टप्पा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बाहुबली को मालेगा कटप्पा। कटप्पा तू? कटप्पा तू? नहीं 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 नहीं, बाहुबली 2, कटप्पा 2 नाम की कोई पिक्चर थी नहीं। कटप्पा, मारो इस बाहुबली को। महेंद्र बाहुबली। ये रहा आपका कटप्पा, कहाँ रखना है इसे? इधर रख दो, ऐसे पैर के नीचे ना आ जाए। इधर रख दो। यहाँ यहाँ। इधर इधर। हाँ। और सुनो, मम्मी को बता के आए ना तुम इधर आए हो। अगर तुम्हारी मम्मी आई, मैं डांट नहीं सुनने वाला तुम्हारी मम्मी की। यार ऐसे थोड़ी मारना चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अले तुम यहाँ अलार्म करने आए हो? अले मालो उसको, मालो। तुम ठीक हो? नारियल ठीक है तुम्हारा? प्रभु। अले अब तक जब तुम मेरे साथ थे। अरे एक्चुअली मैं बहुत टची हूँ, जो मेरे को टच करता है वो मेरा प्रभु बन जाता है। अब मैं इनके साथ हूँ। अच्छा, शाबाश। तो अब मैं बुलाता हूँ हाजीराव को। हाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। एक बात बताओ, बाहुबली में आजीराव कैसे आ गया? खामोश! राजा वो है जो शत्रु से कभी नहीं डरते और आजीराव की तलवार पे कभी संदेह नहीं करते। तो मंडे करते होंगे। हो सकता है अंडे करते होंगे। वैसे आजीराव, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? एक्सक्यूज मी, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है और आपसे युद्ध करने आए हैं। ओह वाह, हमसे युद्ध करने आए हैं? कोई बात नहीं महाराज, हमने भी भाले 30 कर लिए हैं। मैं तो कहता हूँ थोड़े से स्पोर्ट्स शूज मंगवा लो। मुझे लगता है भागने में भला है। किसकी गर्दन पे ये तलवार रखूं बता दो मुझे, और जो ज्यादा बकवास करे मरवा दो उसे। यार तुम तो सारे डायलॉग याद करके आए हो यार। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे सामने अपने घुटने टेक दो। देखो, घुटने वाली ऑप्शन तो चलो लास्ट है ही। राजकुमारी, तुम थोड़ा लड़के देख लो। नहीं नहीं, यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है, आप मुझे लड़के देखने के लिए कह रहे हैं? ठीक है, फिर भी देख लेते लड़के हैं। देख लो ऐसे। कोई आखिरी इच्छा तो नहीं है ना तुम्हारी? ये अब क्या बोल रहे महाराज, आपको तो राजकुमारी का हौसला बढ़ाना चाहिए। देखो, हौसला और कोलेस्ट्रॉल अगर थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, तुम चलो। मैं राजकुमारी, आप दुश्मन राजा से लड़ो, आजीराव को हम संभालते हैं। अच्छा, अगर आप फ्री है तो हम फिल्म देखने चले भी। चल बे, निकल। आक्रमण। नहीं, लड़ो। लड़की रही, मैं कहता 2 मिनट। हाँ। महेंद्र बाहुबली, अब मैं बताऊंगा कि कटप्पा ने
पागल है तू? भागो भागो महाराज। ओए ओए ओए। आज के बारी जो हमारे दो गेस्ट हैं, दोनों ही बड़े टैलेंटेड हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा द वेरी गॉर्जियस श्रुति हसन और राजकुमार राव। श्रुति, वेलकम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। थैंक यू कपिल। So मैं sweet. भी आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। अरे सो स्वीट, क्या लेके? होल्ड दिस ना। आई थिंक यू विल रियली लाइक इट। सो स्वीट श्रुति, थैंक यू सो मच। आपने लेके ये क्या है? कपिल, नहीं, मैं पहले बनवाता था, अभी मैंने ऑपरेशन करवा लिया, अब नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं मुझे राखी सूट नहीं करती। मेरे एक बार गाने लगाते बता, हैं। इस फिल्म का नाम क्या है? बहन होगी तेरी। बहन होगी तेरी। ये एक्चुअली इनकी फिल्म आ रही है बहन होगी तेरी। इस चक्कर में जानबूझ के राखी लेके आई है, अदरवाइज शी लव्स मी। ऐसे सिद्धू पाजी को दे दूंगा। आप बांध लो पाजी, शादीशुदा हो, फिर क्या हुआ? मैं तो जगत पाजी हूँ। हर आदमी आता है पाजी पाजी पाजी। तो शेर नहीं आया आज कोई? जीत कर नेशनल अवार्ड राजकुमार ने गजब की शुरुआत कर दी। आप दोनों ने यहां आकर आज रात खुशियों की सौगात कर दी। क्या बात? कुछ तो गिरा रही है यूं श्रुति महफिल में रूप की बिजलियां। ओह, मानो दक्षिण से आए मॉनसून ने यहां मुंबई में बरसात कर दी। क्या बात है? वाह। अभी तो आप बोल रहे थे जगत पाजी हूं मैं, अभी बरसात करवा रहे हो आप। यार देख के कांटा बदल देता हूं। श्रुति राजकुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। पाजी, इनकी जो फिल्म आ रही है ना बहन होगी तेरी, एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फैक्ट भी है, किसी लड़के को अगर बोल देना कि लड़की तेरी बहन है तो फट से जवाब आता है कि बहन होगी तेरी। लड़कियों में भी ऐसा होता है श्रुति? there are two types of brothers. The ones that are like real brothers. You really want to love them and they should protect you. And then there are the guys that are not nice ना, तो दूर रखने के लिए उनको भी भाई बना लेते हैं। ये रही भाई बहन होगी तेरी। पर अच्छा, ये सारी फिल्म की शूटिंग लखनऊ में हुई ना? लखनऊ में। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, टाइम पे वहां पे शूटिंग कंप्लीट कर ली। नहीं तो योगी जी के सीएम बनने के बाद लड़के खुद बोल रहे हैं नहीं मेरी बहन है जी। अच्छा राजकुमार, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है किसी लड़की को बहुत शिद्दत से चाहा और भाई बोल के निकल गई हो? नहीं, लकीली अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ और मैं चाहूंगा भी नहीं कभी ऐसा हो। बहुत ही ज्यादा मतलब दिल टूट जाता है एकदम से कोई भाई बोल दे। पर स्कूल में ऐसा होता था। अच्छा। आप देखते हैं स्कूल में खास तौर पे रक्षाबंधन वाले दिन बहुत लड़के छुट्टी लेते थे। हाँ। और क्योंकि उस दिन सब लड़कियां राखी लेके आती थी। और हमारे प्रोड्यूसर हैं अमूल मोहन, वो मुझे किस्सा बताते हैं, उनकी बहन नहीं है। अच्छा। तो उनको खड़ा करती थी, वो बैठे हैं, टीचर बोलती थी कि किस किस के बहन नहीं है, तो ये खड़े हो जाते बेचारे। तो सब लड़कियों से उनको राखी बंधवाती थी कि सब लड़कियां आज अमूल को राखी बांधेंगी। तो प्रोड्यूसर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। सर मेरे को एक बात बताइए, ये बहन होगी तेरी का आइडिया कहाँ से आया था आपके दिमाग में? पाजी, ये रियल लाइफ स्टोरी है कि मेरी बहन का जो कैरेक्टर है वो श्रुति हसन प्ले कर रही है। उनका नाम बिन्नी है और मेरे जीजा घर पे आते थे बचपन से, मोहल्ले में हम एक साथ रहते थे। अच्छा जी। तो वो बचपन से घर पे आते थे और हम बोलते थे भाई है। अच्छा। और भाई बहन में कब प्यार हुआ और कब शादी कर ली, ये कॉन्सेप्ट वहां से आया। यार बड़े इंटरेस्टिंग है, जीजा जी आपके आए नहीं साथ में? नहीं, वो नहीं आए जी। तो मतलब वो बहन के लिए आते थे और आप भाई भाई हम भाई भाई सोचते तो थे। अभी शादी करने के बाद फिर आपको जीजा बोलने में हिचक नहीं होती कि कैसे बोले? नहीं, आज भी भाई बोलते हैं हम उसको। तो स्वीट, ये अच्छा है। और प्रोड्यूसर साहब? सर ने जब ये कहानी के बारे में मुझे बोला तो बहुत यंग देसी लगी मुझे और इसीलिए हमने पिक्चर बनाने का सोचा और we were lucky enough to have Rajkumar and Shruti in the film. आपको फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you so much sir, thank you so much. अच्छा श्रुति, आपने जैसे ट्रेलर में लड़के को कॉलर से पकड़ के खींचती हो, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, रियल लाइफ में भी कभी ऐसे किया आपने? जी हाँ, करना पड़ता है। You know, you have to be a tough, independent girl, so you have to do it sometimes. चलो लेट्स चेंज द टॉपिक। उसमें क्या है, इसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। राजकुमार, आपका नाम ही राजकुमार है। अच्छा, ऐसे नाम वाले लोगों की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी से उधार नहीं मांग सकते आप। फिल्म में इनका नाम गट्टू है। मैं क्या? गट्टू,
अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई रोमांटिक फिल्म बने ना तो कोई लड़की बोले कि मैं गट्टू से प्यार करती हूँ पापा, मैं जान दे दूंगी? हमेशा राज होता है या राहुल होता है। आपको क्या लगता है राजकुमार, एक जो गट्टू टाइप नाम है, इनसे लड़कियां नहीं इंप्रेस होती हैं ज्यादा? राहुल टाइप, राज टाइप क्यों ले जाते सर हैं? ये हमारे सिनेमा ने ऐसा कर दिया है कि मतलब ड्रीम बॉय जो है वो राहुल और राज ही हो गए हैं जी। तो हमारी फिल्म में भी एक राहुल नाम का कैरेक्टर है जो इनको बहुत इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे ट्रेलर में एक सीन है जो बोलता है कि मतलब ये राहुल नाम के लौंडे इतने आपको क्यों होते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि आज के बाद पिक्चर में हीरो का नाम होगा गट्टू, नो राहुल, क्योंकि हिंदुस्तान में गट्टू ही है सर। एक्चुअली गट्टू, अज्जू है, बिन्नी, ये सब तो है हम सब लोग। बबलू पपलू, बबलू पपलू है, ते कपिल। कपिल तो अच्छा नाम है। अच्छा, यहाँ पे कितने हमारे ऐसे दोस्त हैं जो इस बात से सहमत है कि निकनेम जो होते हैं उनसे कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है? जैसे आप बता नहीं पाते। बचपन में निकनेम लोकी करके बोलते थे। लोकी, लौकी, लौकी, करेक्ट। तो सब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मुझे लौकी की सब्जी चिढ़ाते थे। तो इससे अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ। अच्छा मैं MNC में काम करता हूँ। अच्छा। तो एक दिन मेरा ऑफिस जाना नहीं हुआ और ऑफिस से कलीग्स फ़ोन किए और वाइफ ने फ़ोन उठाया एंड देन वाइफ मुझे फ़ोन हैंड ओवर कर रहे थे, तब बोले लोकी तुम्हारा फ़ोन आया है। एंड उसके बाद पूरे ऑफिस में ये काइंड ऑफ न्यूज़ फैल गया कि लोकेश का नाम लोकी है एंड सब उससे मेरे को चिढ़ाने लग गए, लोकी लोकी लोकी। चलो शुक्र है किसी ने आपकी सब्जी नहीं बनाई अभी तक। लोकी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी। हाय कपिल, मेरा नाम माधुरी शर्मा है सर, मैं सिरसा हरियाणा से आई हूँ। अच्छा। मैं, मम्मी मेरे साथ हैं हाय, हाउ आर और यू? हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत आप बहुत हमेशा शुक्रिया। कहते हो ना सब आपको भाई बना लेते हैं, मेरे साथ तो- बड़ा गलत होता है। मैं नहीं बनाना चाहती। वो स्वीट, थैंक यू माधुरी। सो तू मेरी माधुरी, मैं तेरे नेने। यस माधुरी। सर वैसे दोनों शर्मा शर्मा है हाँ जी, सर, दोनों ही शर्मा है मैं समझ गया। सर। तो मुझे एक्चुअली मेरे नाम की हिस्ट्री है, मुझे घर में सब चंडिका नाम से बुलाते हैं। चंडिका? सर एक्चुअली ये नाम मेरी मौसी ने मेरे लिए रखा था। अपने हरियाणा पंजाब में बोलते हैं कि ओनू चंडी चढ़ गई है जब भी कोई गुस्सा आता है। गुस्से तो वाली सर लड़की। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है और जब गुस्सा आता है तो मैं ये भी नहीं देखती मेरे सामने कौन बैठा है। अच्छा। सर तो आप समझ ही गए होगे। मैं समझ गया मेरी बहन, मेरा कोई इरादा ही नहीं है अभी। चंडिका, क्या करती हो माधुरी आप? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैं इतना मन से इतनी हार्डवेयर क्यों? आई मीन क्यों गुस्से वाली क्यों हो? सर अभी तक आप जैसा सॉफ्टवेयर नहीं मिला है ना। मेरा सॉफ्टवेयर एक्चुअली हैंग हो गया है। सर मैं आपके वर्किंग होने तक का वेट करूंगी। सो स्वीट, शुक्रिया माधुरी, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू। अब वक्त है फिल्म बहन होगी तेरी की बाकी कास्ट को यहाँ बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा द हैंडसम मैन, प्लीज वेलकम गौतम गुलाटी। मैंने आपका नाम लिया तो लड़की ने बड़ा चिल्लाया। सर ये वो हमारी फिल्म के राहुल हैं, ये जो जिनकी मैं बात कर अच्छा, रहा ये है राहुल। पर ये अपनी बहन के पीछे छोड़ते नहीं है, हमेशा साथ में घूमते रहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। बहन होगी तेरी यार, मेरी नहीं है। बहन तो होगी तेरी यार, मेरी भी नहीं है। तो फिल्म में बहन है किसकी आप वैसे बाय द वे? सर कोई कपिल नाम का लड़का है हमारी फिल्म में। अब बुलाते हैं जो बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश, सबसे ज्यादा गेटअप लेने वाले हैंडसम खलनायक, द वन एंड ओनली बैडमैन गुलशन ग्रोवर। हीरो से रंजिश और हीरोइन को सताते हैं, बदला लेने माँ बहन को पकड़ लाते हैं, लगते हैं बड़े डैशिंग और हैंडसम हैं ये बैडमैन, लेकिन सबसे बढ़िया विलेन कहलाते हैं। सर आप इतने हैंडसम हैं, आप हीरो क्यों नहीं बन गए, विलन क्यों बने थे आप? मेरा ये मानना है कि यू कैन बिकम ए हीरो विद एवरेज एक्टिंग एंड गुड लुक्स। अच्छा, खलनायक बनने के लिए जबरदस्त एक्टर। अरे क्या बात! ऐसे ऐसे क्यों सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? स्क्रीन टाइम कम है विलन के पास में जी, काम जो करने हैं वो प्रिडिक्टेबल है, पहले से लोगों को पता है कि यही करेंगे जी। उसके बावजूद अपनी एक्टिंग से इतना फैंटास्टिक ऑरा क्रिएट करते हैं, डर क्रिएट करते हैं कि दैट एवरीबॉडी इज स्कैर्ड सिटिंग ऑन द सीट। So you require a great actor to play a villain. मैं ग्रेट नहीं हूं, मैं इन ग्रेट लोगों से सीख कर मैंने अपने काम को चमका दिया। क्या बात है।
अच्छा, जब कभी अमरीश पुरी साहब ना कमाल के एक्टर थे एक्चुअली, अब हमारे बीच में नहीं है वो, बट वो कभी कभी किसी लड़की के बाप का रोल भी करते थे, उनमें मासूमियत भी ले आते थे ऐसे। अच्छा, पर मुझे ऐसा लगता है कि गुलशन सर को कोई भोला भाला करेक्टर भी दे दो ना, तो फिर भी लगेगा कि लास्ट में कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे ये। पता नहीं, मैं मतलब ऐसा, वो आपके ना दरिंदगी बड़ी दिखती है स्क्रीन पे जब आता है। पर सर, जो भी आपने किरदार किए हैं, कसम से कमाल के किए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे शो में आए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। I love your show. I like it so much that I wanted to be here, and I'm so happy that today I'm here with Sidhu Paji and Kapil Paji, and ये अपनी बहन के साथ, correct? गौतम, आपका किरदार जो है राहुल का बेसिकली, वो आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए। फिल्म में क्या कर रहे हैं आप? I'm playing राहुल इन द फिल्म, जो कि फ्रांस से आता है। अच्छा। एंड तो बेसिकली मेरी माँ ने मुझे एक वीडियो भेजा और कुछ फोटोज भेजी बिन्नी की, तो मैं उसको देखता रहा, फिर थोड़ा प्यार हो गया इनसे, तो अब मेरी इनसे बेसिकली शादी होने वाली है। ओके। फिर भाई बैठे हैं बगल में इनके। मुझे ऐसा लगा राजकुमार टोपी में से पिस्तौल निकालेगा, अभी गोली चला देगा। उसको इतनी बार भाई बोल दिया है, मुझे एक बार बोला था ना, सब कर्मा। नहीं, बट भाई अच्छी चीज करता भी है कि भाई बहुत अच्छे से बहन का ख्याल रखता है। अच्छा। हमेशा आसपास रहता है, तो हमेशा रिस्पेक्ट रहती है, यू नो, तो बहन को कभी सफर नहीं करना पड़ता। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। सो स्वीट। अच्छा, मैंने देखा गुलशन सर ने जितनी भी फिल्मों में विलेन का किरदार किए हैं, मजेदार से गेटअप लेते हैं। आपको ऐसा डर रहता है कि मैं अपने असली चेहरे के साथ ऐसी कोई हरकत करूंगा गलत, जो लोगों को लगता है, तो बाहर जाके मुझे लोग पहचाने ना? सर, ये गेटअप जो लेते हैं डायरेक्टर आपको देते हैं कि आप अपनी तरफ से होके जाते हैं तैयार? मैं हर फिल्म में कोशिश करता हूँ कि एक अलग कैरेक्टर, अलग तरह से बोलने का अंदाज, हर चीज़ पेश की जाए जी। कि डायरेक्टर रोल लिखते थे और मुझे कहते थे कि आप सुन लीजिए, फिर किस हिसाब से आपने इसे करना है। वी विल पुट ऑल दोज न्यूएंसेस इन द राइटिंग। बिकॉज ऑफ द इनकरेजमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, मैं खुद वो रोल्स के गेटअप बनाता था। क्या बात है सर, इसीलिए आप इतनी मेहनत करते हैं, आज तक आप छाए हुए हैं। नहीं, अरे रुक जाइए, रहने दीजिए। हेलो, नहीं, अरे भाई रुक जाइए, बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 2-3 कमाल का न्यूज लेके आएंगे। अब देखिए, देखते ही देखते आपका चैनल टीवी पे आ जाएगा। जस्ट वेट फॉर मी। जय महेशमती। देखो जी, ये क्या नमस्ते, व्हाट इज जब बरो? ये क्या बन के घूम रहा है? अरे क्या बन के क्या घूम रहे हैं यार? वो क्या था, हमारे पास कार नहीं था, इसलिए हम पत्रकार बन गए। लेकिन यार, ओ कपूर शर्मा, एक अर्जेंटली 2 गर्मा गर्म न्यूज चाहिए यार, हमारी ओर फेंकिए ना। मैं कहां से दूं न्यूज तुम्हें? यार अजीब आदमी है ये। एक काम कीजिए यार, ये लीजिए, ये रखिए, ये रखिए। फोन है, इस पे फेसबुक है, ट्विटर है, कुछ भी कट कर दीजिए, आप तो न्यूज बना ही देते हैं, है कि नहीं? ट्विटर पे शुरू होता है आदमी ना। लेकिन सर, ये देखिए, हम जब भी यहाँ पर आते हैं ना, 3-4 अच्छे वेरी रिस्पेक्टफुल लोगों को, नहीं तूने मेरे को अच्छा बोला है? नहीं, आप अच्छे नहीं, अच्छा बोला सबके सामने है। नहीं, अरे ये तो ये लीजिए, सबके सामने मुझे अच्छा बोला तुमने। सर आप 40 साल की मेरी मेहनत खराब कर दी तूने। सर आए, मतलब इस काम के लिए आया था मैं यहाँ पे, I think you are कि good. लोगों के सामने तुम मुझे अच्छा बोलो। ओके, ही इज बैटमैन। हाँ, वेरी गुड, आई लव यू। पहली बार कि यार आदमी को बुरा बोलने पे इतना खुशी होता है। आई लव यू, आई लाइक इट बेबी। देखिए, हेलो सर, हेलो। और श्रुति जी, आपको तो क्या कहे। अरे कुर्ता क्यों खा रहा है? अंदर जा, कुर्सी पड़ी एक, वो खा ले जाके अंदर पुदीने की चटनी के साथ। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं? अभी क्या बाहर एक स्कूटर खड़ा था, उसको हमने खा लिया, उसका टायर अभी भी पेट में अटका है। बेकार का बात करता है यार आदमी। सर, हम जरा श्रुति जी को देख के थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि शर्मा तो मैं हूं, तुम क्यों शर्मा रहे हो? ये आदमी जॉक्स के लिए कुछ भी बोलता है सर। पर शर्मा क्यों रहा है तू? क्या बताएं सर, आपको बताएं, सच में ना, कल ना लड़की वाले घर पे हमें देखने आए थे। अब वो लड़की हमें देख के बहुत अचानक से रोने लगी, क्राइंग। हम बोले यार, इतने खुशी के आंसू
कैसे निकल सकते हैं किसी के? फिर वो घर से गई, हमारे हम फोन किए, फोन नहीं उठा रही है। एक्चुअली सी ब्लॉक्ड मी। पर देखिए कट्टू, देखिए कट्टू वहां से निकलते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ श्रुति जी बैठ के हमारा इंतजार कर रही है। हाउ लकी एम आई। बच्चा तुझे किसने कहा वो तुम्हारा इंतजार कर रही है? अब राजकुमार जी आप बताइए, रात के 9 बजे एक लड़की कोई बिना कोई इंपॉर्टेंट काम व्हाई विल बी सिटिंग विथ हिम? अरे वो अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही है। ए लीजिए यार, ये फिल्म है, कोई हवलदार है क्या जो प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बन जाएगा? ऐसा क्या? देखिए ये सब प्रमोशन बहाना है, आई नो। लीजिए लीजिए आपके लिए। आपके लिए। अरे लीजिए, राखिए बेटा, राखिए राखिए। हमको तो कुछ ऐसा दूर से गोल्डन गोल्डन दिखाई दिया, हम सोचे रिंग होगा। बच्चा एक बात बता, चाहता क्या तू? यार हम डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसे उल्लुल्लुल्लुल्लुल्लुल्लु करना चाहते हैं, हम करवाएंगे। चाहता है तो ऐसे पूछते हैं जैसे दुनिया का सब कुछ करवा देंगे। हम आपको बता दें सर, हमने अपना एक नया न्यूज चैनल खोला है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो न्यूज चैनल है नंबर 1 बन जाए, आथू टीवी। ये क्या नाम हुआ आथू? अब सर हमने क्या किया, 3-4 लोगों से जाके पूछा यार क्या नाम रखे चैनल का। वो बोले कि एंकर कौन है? हमने कहा हम, उन्होंने कहा आथू। हम बोले यार कि यार इस नाम में एक गीलापन तो है। बस अब आप लोगों का इंटरव्यू लेंगे और अपना चैनल तड़ातड़ चलेगा बस। हाँ तो फिर इंटरव्यू ले, फिर जा। तो शुरू करते हैं इंटरव्यू फॉर आथू टीवी। ओके। सबसे पहला सवाल, गुलशन ग्रोवर जी हमको एक बात बताइए कि ये जो फिल्मों में आपको ऐसा लेडीज को पिकअप कर लेते हैं, आप ऐसा मतलब किडनैप करते हैं, ये सब करने के लिए कौन कहता है आपको? अरे 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 यार हमेशा राइजिंग स्टार क्यों हो जाते हैं? क्या सवाल पूछा? क्या सवाल पूछा? तेरी धोती को लेगी बड़ी। ये आथू। उनको डायरेक्टर बोलता है उठाने के लिए। तो डायरेक्टर को बोलिए खुद जाके किडनैप करे ना यार, आपको काम दे देता है। हम का आपको बैडमैन बना दिया। राजकुमार राव जी एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि ये आपको ना साहित्य के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो ये अभी भी आपके पास रखा हुआ है कि साहित्य को दे दिए? नहीं, मैंने शाहिद को अपने नाम की एक फिल्म बनाने को दी थी, आर राजकुमार, तो उन्होंने वो मेरे नाम यूज करके फिल्म बना ली थी। ए लीजिए, I always say life is about give and take. ये हो गया give and take. वैसे एक बात बताएं, बहुत मुश्किल काम है कप्पू शर्मा ये इंटरव्यू लेना यार। वैसे एक बात बताइए सर कि ये जो इंटरव्यू है जो लिया हमने, ये सब जो लिया, हाँ। ये हमको अब देना कहाँ है? ये क्या पता? आप कहाँ देते हैं? सोनी टीवी को। तो हम भी सोनी टीवी को दे देंगे। तो लेंगे नहीं लेकिन ना वो। तुम्हारा इंटरव्यू तो हमारे इंटरव्यू के बीच में घुस गया ना, चल गया वो तो। हाँ तो चीटिंग किया ये आदमी यार। हमारा इंटरव्यू आपके इंटरव्यू के बीच में ऐसा घुस के आ जाएगा सोनी टीवी पे? और यार ये तो खुशी की बात। आप हमारा तो पूरा पैसा ही लूट गया। हम आपको केस करेंगे आपके ऊपर। अरे तू रोक ही रहा है। चीटिंग किया आपने हमारे साथ। किसने कहा था तेरे को इंटरव्यू लेने के लिए? इंटरव्यू लेने आए थे। इट इज रॉन्ग यार, इट इज रॉन्ग। अच्छा चल चल रो ना, कोई जोक तो सुना बच्चा। ये अच्छा बात किए ना अब आप। ये अच्छा बात